अग्नि 5 मिसाइल छोड़ो, डीआरडीओ ने तेज कर दी है धार। नोटम किया जारी, जो चीन पर पड़ गया भारी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का फिर से किया परीक्षण और अब 7 जून को फिर से परीक्षण होने जा रहा है, जिसके लिए नोटम भी जारी कर दिया गया है। 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम थी, पर अब भारत ने अग्नि 5 की 7000 किलोमीटर से भी अधिक रेंज करके बढ़ा दी है चीन की चिंता। ड्रैगन इन डेंजर। अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने किया है सफल परीक्षण। जाने क्यों खास है ये बैलिस्टिक मिसाइल, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पीछे ही भारत ने अग्नि 5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उस वक्त इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर बताई गई थी, जो अब बढ़ाकर 7000 से ज्यादा कर दी गई। साथ ही में इसके वजन में भी कमी की गई। लगभग 20 से 30% जो है इसका वजन कम किया गया। एएनआई को रक्षा सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मिसाइल में लगे स्टील को हटाकर कंपोजिट मटेरियल लगा दिया है, जिसके कारण इसका वजन 20% से कम हो गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि अगर सरकार चाहे तो इसकी मारक क्षमता को 7000 किलोमीटर से भी आगे बढ़ा सकती है। और सूत्रों ने कहा कि मिसाइल की रेंज बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से रिकमेंड भी किया गया था। अग्नि 5 को भारत की सबसे भयानक मिसाइल कहा जा रहा है। इसकी जद में चीन का पूरा उत्तरी क्षेत्र आ रहा है, यहाँ तक कि चीन की राजधानी बीजिंग भी इसकी रेंज में है। हाल में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के साथ भारत की झड़प के बाद ही भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण कर दिया और इसकी रेंज में भी परिवर्तन कर दिया, जिसने सबसे ज्यादा चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वो सोचता था कि वो शायद भारत से ज्यादा आगे है सैन्य शक्ति में। परंतु इस मिसाइल के परीक्षण से भारत को काफी मदद मिलने वाली है, क्योंकि रेंज बढ़ा दी गई। अग्नि 5 का इस्तेमाल पहले ही अग्नि मिसाइलों के मुकाबले में काफी आसान था। इसके ना तो कोई मेंटेनेंस की जरूरत होती है और साथ ही इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कहने का मतलब है कि अग्नि 5 मिसाइल एक रोड मोबाइल मिसाइल है। यह एक ट्रक से बेहद आसानी से इसे ले जाया जा सकता है और एक कनस्तर के माध्यम से इसे लॉन्च किया जा सकता है। चीन की डोंगफेंग मिसाइल की मारक क्षमता 12 से 15,000 किलोमीटर की बताई गई। इसी तरह की रेंज की एक मिसाइल अब भारत के पास भी है। डोंगफेंग मिसाइल के मारक क्षमता के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के किसी भी शहर को अपनी जद में ले सकती है। उधर भारत और चीन दोनों ही देशों के ये मिसाइल क्षमता में लगभग बराबर हैं और दोनों ही मिसाइलें प्रलय मचाने के लिए काफी हैं। लेकिन भारत के अग्नि 5 से चीन इसलिए घबरा रहा है क्योंकि भारत के पास भी ऐसी क्षमता आ गई है जिससे चीन के किसी भी हिस्से को सेकंड्स में ध्वस्त किया जा सकता है। भारत ने एक्चुअली में देश में ही विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया था और सूत्रों ने जानकारी भी दी थी कि ये मिसाइल जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड स्थित सचल लॉन्चर से सुबह 9 बजकर में दागी भी गई। सूत्रों ने कहा ठोस ईंधन युक्त मिसाइल ने तय सभी मानकों को परीक्षण के दौरान प्राप्त किया। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल के पूरे रास्ते की निगरानी राडार से की गई और दूर मापी उपकरण विभिन्न स्थानों पर भी लगाए गए थे। रीजन, उन्होंने बताया कि मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। ये पहली पुरानी बात है। सूत्रों ने बताया कि इस मिसाइल का पिछला परीक्षण भी 18 दिसंबर को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ही किया गया था, जो सफल रहा था। अधिकारियों ने कहा कि यह मिसाइलें स्वदेशी अग्नि मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल परीक्षण के दौरान अपनी अधिकतम रेंज पर सटीक निशाने पर फायर किया। इससे पहले इस मिसाइल के 2 परीक्षण ऑलरेडी हो चुके थे। यह इसका तीसरा परीक्षण था जिसमें यह खरी उतरी। अग्नि प्राइम डबल स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर आधारित
मिसाइल है। इसका एडवांस रिंग लेजर गैरोस्कोप पर आधारित नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसका गाइडेड सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूटर से पूरी तरह से लैस है। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज जो है वो तो काफ़ी हो गई और इसका निशाना साधने में पूरी तरह से ये सक्षम है। इसके अलावा MIRV जो है इस टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल टीनट्राई व्हीकल टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जो इसकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ा देती है। इस मिसाइल में यह टेक्नोलॉजी इसे एक बार में कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बनाती है। और आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके जरिए अलग अलग टारगेट को साधा जा सकता है एक ही वक्त में। भारत में अब तक अग्नि मिसाइल सिस्टम के कई वर्जन बन चुके हैं। अग्नि मिसाइल भारत में तैयार और विकसित की गई बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु क्षमता से भी लैस है। दूसरा, यह सतह से सतह पर वार करने में भी सक्षम है। देखो, भारत ने परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन INS अरिहंत से भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का टेस्ट कर दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया था। शुरू से ही भारत इस रणनीति पर चलता आया है कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर अगर दुश्मन देश ने कोई हरकत की तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये फार्मूला अपना लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल के सफल टेस्ट की औपचारिक घोषणा की है। हथियार प्रणाली ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को पूरा किया। हालांकि मंत्रालय ने सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा नहीं किया, जिसे 6000 टन वजनी INS अरिहंत से दागा गया था। भारत की यह पनडुब्बी 2018 से ही पूरी तरह ऑपरेशनल है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन समुद्र के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। इससे एक और बात साफ हो गई कि स्वदेशी INS अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर अपना काम करना शुरू कर चुकी है। ये दुश्मन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और चीन के तो होश उड़ा देगी। ये उड़ी गए होंगे अब तक तो। 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक का टेस्ट, वो जो बैठा हुआ जो था सिर्फ G20 की धमकियां देता रहा, उसे पता नहीं कि जिस समय वो धमकियां दे रहा था उस समय DRDO क्या कर रहा था। DRDO ने उसकी कमर तोड़ने के कार्यक्रम स्टार्ट कर रखे थे। सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जिस SLBM का टेस्ट किया गया वह BO5 या K-15 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट करने की है। एक सूत्र ने कहा कि INS अरिहंत कम दूरी की K-15 मिसाइलों से लैस है और 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली K4 SLBM का डेवलपमेंट ट्रायल पूरा कर चुका है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से शामिल किया जाना बाकी है। अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है। मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी तट पर स्थित अलग अलग टेलीमेट्री रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशन और डाउन रेंज की जहाजों ने मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और दूसरे मापदंडों पर भी नजर रखी और निगरानी की। लॉन्च होने के बाद मिसाइल अपनी दिशा से जरा भी नहीं भटकी और सटीक तरह से उड़ान भरी और वैज्ञानिकों की नजर प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल की दिशा और टेक्नोलॉजी पर बनी रही। इस मिसाइल की मार बेहद सटीक है। अग्नि P मिसाइल अग्नि सीरीज की नई पीढ़ी वाली एडवांस मिसाइल है। इसका दूसरा फ्लाइट टेस्ट भी सफल रहा था और इसके बाद इसके आधुनिकीकरण पर भी जो है ये काम चलता रहा और इसका इंटीग्रेटेड सिस्टम बेहद मजबूत है। इसे सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों तरह से फायर कर सकते हैं मिसाइल का भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं और कमेंट करके बताएं क्या भारत को इसी तरह के और भी मिसाइलें बनानी चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।